नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। बुरहानपुर में वन विभाग के एक डीएफओ ने जिले के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि जंगल के अंदर माफिया के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में जंगलों के अंदर माफियाओं के इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि किसी अधिकारी ने, खासकर वन विभाग के अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अपनी व्यथा सुनाई। और ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल एक नया चलन शुरू हो गया है। वन विभाग के और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जंगलों के अंदर अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से जाते जरूर हैं, लेकिन हटा नहीं पाते हैं और उल्टा पिट कर वापस आ जाते हैं। और इसी तरह की घटना बुरहानपुर में पिछले कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी। और यदि कभी पुलिस और वन विभाग के लोग माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेते भी हैं तो उल्टा उन्हीं के खिलाफ केस भी दर्ज हो सकते हैं। ऐसी एक घटना विदिशा के लटेरी में कुछ दिनों पहले हमने देखी थी। तो सवाल ये है कि आखिरकार मध्य प्रदेश के अंदर वन माफिया, जंगलों को काटने वाले और जंगलों के अंदर अतिक्रमण करने वाले लोगों के हौसले इस तरह से बुलंद क्यों हैं? सरकार आखिरकार उनके ऊपर क्यों मेहरबान है और इसके पीछे क्या राजनीति है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि वन विभाग के डीएफओ को आखिरकार क्यों ये चिट्ठी लिखनी पड़ी? मतलब वो तो मिलकर जाके कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, और देखिए ये जो घटना है ये पिछले कुछ समय से होती आ रही है। चिट्ठी हाल ही में लिखी गई है। बुरहानपुर में एसपी और डीएफओ का दफ्तर छोटा सा जिला है, आस पास ही है, तो निश्चित रूप से इसके पहले भी वो उनको जाके बताया होगा। पुलिस और वन विभाग की टीम ऑलरेडी वहाँ गई थी, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? चिट्ठी लिख के तो खैर डीएफओ ने शायद अपनी नौकरी बचाने की कोशिश करी कि देखिए मैंने तो इन्फॉर्म किया था लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश में जंगल में मंगल हो रहा है जी। और ऐसा लगता है कि जंगल को लूटने की खुली छूट दी गई है। जंगल में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं कि एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है एंड दे आर हेल्पलेस। वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लकड़ी कटाई हो रही है, जो 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 टिम्बर माफिया है वो एनक्रोचमेंट कर रहा है, लकड़ी काट रहा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी का अपना एक सर्वे ये बताता है कि यहाँ नहीं पूरे देश में ही कि उनकी अर्बन एरियाज में उनकी सिचुएशन थोड़ी उतनी अच्छी नहीं रही है, तो वो रूरल एरियाज का वो कर रहे हैं, रुख कर रहे हैं और ट्राइबल वोट बैंक पे उनका फोकस है। मध्य प्रदेश में देखिए 35 सीटें हैं विधानसभा की ट्राइबल। इस पे राजनीति पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा छोटा सा सवाल आपसे है कि मध्य प्रदेश में वन विभाग के लोगों को बंदूकें दी गई हैं, लेकिन उनको चलाने की अनुमति नहीं है। जी, तो और बंदूकें अभी से नहीं, बहुत समय से दी गई हैं और वो लगातार ये बोल रहे हैं कि हमको इसके चलाने की अनुमति दी जाए। कई जगह कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि उनको चलाना भी पड़ी, लेकिन उन्हीं के खिलाफ एक्शन हो जाता है, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। तो वो बंदूकें तो एक तरीके से लाइबिलिटी हैं, उनसे लोग छीन सकते हैं और वो यूजलेस हैं। और अब जो माफिया जिस तरीके से एक्टिव है मध्य प्रदेश में, उसको उन बंदूकों का भी डर नहीं है। हम वापस बुरहानपुर की वही सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर बीजेपी को ट्राइबल एरियाज में अपनी प्रेजेंस फील करवानी है, वहाँ पे और आगे बढ़ना है, तो इसका वन माफियाओं के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, हम वापस बुरहानपुर चलते हैं। जो सबसे बड़ा माफिया है वहाँ, वो एक 400 एकड़ का एक आदिवासी एक ट्राइबल चीफटेन है, ट्राइबल हेड है, वो करवा रहा है, ऐसा आरोप है। 400 एकड़ में से ज्यादातर जमीन उन्होंने पिछले कुछ समय में जंगलों में एनक्रोचमेंट करके करी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह। राइट। और उसको प्रश्रय देने का मतलब ये है कि जब हम उनको प्रश्रय देंगे तो उनके अंडर में बहुत सारे ट्राइबल वोट्स हैं। वो जिनको कहेंगे ट्राइबल, ऐसा माना जाता है राजनीतिक दलों का कि जो ट्राइबल चीफटेन जिसे इशारा करेंगे वोटिंग वही होगी। तो यही कारण है कि इनको रोक नहीं पा रही है सरकार। ओवरऑल राजनीति है, मतलब वोट कारण है। इस वजह से जो है, जो वनों के अंदर माफिया जो सक्रिय है, और हो सकता है उनमें से ट्राइबल लोग हों, और जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे ट्राइबल हैं, इस वजह से एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं एक दूसरी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। जैसे आज मऊ के अंदर वहाँ पर एक आदिवासी लड़की है, आदिवासी लड़की की एलिजेडली रेप हुआ और फिर उसका मर्डर हो गया, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो गैंग रेप है, लेकिन पुलिस ने इनिशियली कहा कि वो इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से हुआ। तो जहां ट्राइबल्स के प्रति सेंसिटिव होने की जरूरत है, जहां एक्चुअल में ट्राइबल्स के खिलाफ क्राइम हो रहा है, वहां सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहां पुलिस
एक्शन में एक आदमी मारा जाता है, और जहां ट्राइबल्स एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, माफिया है जंगल के अंदर, वहां उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, है अल्टीमेटली वही राजनीति, ट्राइबल वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ट्राइबल वोट्स पे कब्जा करने के लिए। ये पूरा एक जो आपने क्राइम केस बताया, एक क्राइम का केस था ये बेसिकली। वो रेप था, मर्डर था, पुलिस की गोली से मरा या करंट लगने से मरा, वो जांच का विषय हो सकता है फर्दर। लेकिन कांग्रेस ने भी वहां 1-1 करोड़ रुपए की मांग करी कि जो पीड़ित परिवार है उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। तो जब बीजेपी उस वोट बैंक पे फोकस कर रही तो कांग्रेस भी तुरंत उसी वोट बैंक पे फोकस कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये चुनाव का साल है, और देखिए जब तक जैसे जैसे चुनाव आएगा इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंसेस आपको कवर करने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। सर, मेरा फाइनल सवाल आपसे ये है, चलो ठीक है, राजनीति चल रही है, चुनाव का साल है, ट्राइबल्स को खुश रखना है, हो सकता है कुछ लोग उनमें से क्राइम कर रहे हो, इसलिए इस तरह की घटनाओं को प्रोटेक्ट दिया या एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन क्या जंगलों में जो हो रहा है, क्या हम एज ह्यूमन रेस उसको अफोर्ड कर सकते हैं? क्या जंगल इस तरह से कट जाएं, इस तरह से एनक्रोचमेंट हो जाए जस्ट बिकॉज किसी को वोट मिल जाएंगे उससे? तो क्या ये हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और खासतौर से अभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है। क्लाइमेट चेंज अब एक असलियत हो गई है, आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है। ये साल ऐसा बताया जाता है कि और ज्यादा गर्म होने वाला है, एल नीनो वापस आ गया है, बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। लेकिन जो सरकारें हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा लगता है उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। जंगल बचाना आज की तारीख में पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जंगल से ही जीवन है जी। जब हम शेर को बचाते हैं, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश चीते लेके आई अपने, क्या मतलब रह गया? क्या मतलब जब जंगल नहीं रहेगा तो जानवर कहाँ से होंगे? जी। तो निश्चित रूप से, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो रोज एक पेड़ भी लगा रहे हैं जी। तो ये कुछ अजीब सा लगता है कि जो स्टेट हेड हैं, सीईओ हैं मध्य प्रदेश के, वो रोज एक पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन जहां पेड़ कट रहे हैं उस तरफ देखा नहीं जा रहा है। तो अल्टीमेटली लगता है ये पूरा एक बहुत बड़ी राजनीति का हिस्सा है और वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स है। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति इस समय मध्य प्रदेश में है। प्रायोरिटी होनी चाहिए जंगल को बचाने की, लेकिन वो है नहीं। जंगल को बचाने के बजाय जो जंगलों को काट रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन हो नहीं रहा है, और इसके पीछे कारण सिर्फ पॉलिटिक्स है, शॉर्ट साइटेडनेस है। पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि इन लोगों के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो उनको शॉर्ट टर्म में वोट मिलेगा जो उनको सत्ता दिलाएगा। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।